Hello student, welcome back my channel. In this video we will do unit 3rd chapter 3rd from your Gulmoho book class 5th and the chapter name is A Rupees Goes a Long Way. तो इसमें क्या है कि एक जो कॉइन है उसका हमें लॉन्ग वे, उसका जो रास्ता है लंबा सा, वो हम देखेंगे। अब वो कैसे क्या होता है, उसमें क्यों होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत अच्छे इंडियन राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं किसमें, चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखे हैं इन्होंने काफ़ी सारे, और ये हिमालय के टच में रहे हैं। इनकी जो पोइम्स रही हैं या स्टोरीज़ रही हैं उनमें हिमालय का टच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Ranji had a 1 rupees coin, so he made his way to Jumna's sweet shop. रंजी, उसके पास क्या है, 1 rupees कॉइन, 1 rupee कॉइन, और जो कि जाता है कहाँ पर, मिठाई की शॉप पे जिसका क्या नाम है, जुमना स्वीट शॉप। वहाँ पर जाता है। टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर, जो कॉइन होता है, जो सिक्का होता है इसके हाथ में, उसको काउंटर, यानी कि काउंटर उसको कहते हैं बच्चों जहाँ पर जैसे दुकानदार बैठा हुआ होता है, उसके आगे जो एक टेबल सी लगी हुई होती है जिसमें उसने सामान रखा हुआ होता है, उसे काउंटर कहते हैं। तो उस पर टॉस करता है अपने सिक्के को, यानी कि जैसे मैच में टॉस किया जाता है उस तरह से इसको टॉस करता है। एंड आस्क फॉर अ रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़, और जलेबी देने के लिए उस 1 रुपीज़ से पूछता है, 1 रुपी के में जलेबी लेने के लिए पूछता है। द शॉपकीपर लुक एट द कॉइन केयरफुली, और जो दुकानदार होता है वो उस कॉइन को ध्यान से देखता है। दैट कॉइन्स नो गुड ही सैड, और जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि ये जो सिक्का है ये सही नहीं है। आर यू श्योर रंजी, तो रंजी उससे पूछता है, वो जो लड़का होता है इसका क्या नाम होता है, रंजी, तो पूछता है कि आर यू श्योर, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। दिस कॉइन वेंट आउट ऑफ यूज़ लॉन्ग एगो, ये जो कॉइन है ये बहुत समय पहले चलन से बाहर हो चुका है। सेट शॉपकीपर, ऐसा दुकानदार ने कहा। इट्स नॉट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूबल, ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, कीमती तो है। एंड इट इज़ नॉट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग, लेकिन ये इतना नया भी नहीं है कि किसी चीज़ को ख़रीदने के ये इसको काम में लिया जा सके। रंजी श्रग्ड, टुक द कॉइन बैक एंड टर्न ऑन द रोड। श्रग्ड का मतलब होता है कि जो रंजी है वो अपने शोल्डर को अप करता है, ऊपर की तरफ करता है और वापस नीचे करता है, और टर्न करके रोड की तरफ चल देता है, मतलब अकड़ में, लाइक एज। सून रंजी वॉज वेंडरिंग थ्रू दी बाज़ार, अब वो बाज़ार की तरफ चल देता है, जा रहा था। व्हेन ही हर्ड अ फैमिलियर वॉइस बिहाइंड, फिर उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। वेयर आर यू गोइंग रंजी, रंजी तुम कहाँ जा रहे हो। इट वॉज मोहिंदर सिंह, ये कौन होता है, मोहिंदर सिंह, रंजीज फ्रेंड, जो कि रंजी का फ्रेंड होता है। इन वन हैंड मोहिंदर हील्ड अ हैंडमेड फिशिंग रॉड, और उसके एक हाथ में हाथ की बनी हुई फिशिंग रॉड होती है। फिशिंग रॉड यानी कि मच्छी को पकड़ने वाली रॉड। आई एम नॉट गोइंग एवरीवेयर सेड रंजी, रंजी कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। वेयर आर यू गोइंग, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग हैव बीन, मैं जाके आ रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं जाके आ रहा हूँ। मोहिंदर सेड, ऐसा मोहिंदर कहता है उसको। आई वॉज फिशिंग इन दी कैनाल ऑल मॉर्निंग, मैं सुबह मछली पकड़ने गया था। अब ये देखिए, ये दुकानदार है, ये कॉइन को ध्यान से देख रहा है, और ये है पूरी जमुना स्वीट शॉप जहाँ पर वो जलेबी खरीदने जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट। रंजी स्टेयरिंग रंजी स्टेयरिंग एट द फिशिंग रॉड, विल यू लीड इट टू मी, ही आस। रंजी जो होता है वो मोहिंदर से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी ये फिशिंग रॉड को देख सकता हूँ, उससे पूछता है। यू विल ओनली लूज़ इट ऑन ब्रेक इट, वो उसको ख़रीदने के लिए कहता है, फिशिंग रॉड को वो उससे ख़रीदने के लिए कहता है। यू विल ओनली लूज़ इट और ब्रेक इट, मोहिंदर सेड, मोहिंदर उसको कहता है या तो तुम इसे घुमा दोगे या फिर इसे तोड़ दोगे। बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू 2 रुपीज़, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें इसे सेल कर सकता हूँ, सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ। मैं तुम्हें इसे सेल कर देता हूँ, लेकिन इसके 2 रुपीज़ में। आई हैव गॉट 1 रुपीज़, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपीज़ है, सैड रंजी, ऐसा रंजी कहता है। बट इज़ इट्स एन ओल्ड वन, द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट। लेकिन ये सिक्का जो है पुराना है, और जो वो मिठाई वाला दुकानदार है वो इसे नहीं लेता। प्लीज़ लेट मी सी। तो देखिए यहाँ पर रंजी की कितनी ईमानदारी है, वो उनको क्लियर बात बोल रहा है कि ये जो सिक्का है, मेरे पास सिक्का तो है लेकिन वो पुराना है, एक ही सिक्का लेकिन वो पुराना है, और मिठाई वाला इस सिक्के को नहीं लेता है। प्लीज़ लेट मी सी इट, लाओ मुझे एक बार दिखाओ। मोहिंदर सेड मोहिंदर, मोहिंदर कहता है ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर। वो उसे ध्यान से देखता है और फिर कहता है आई डोंट सपोज इट वर्थ मच, बट माई अंकल कलेक्ट ओल्ड कॉइन। मुझे लग रहा है कि इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे अंकल हैं उनको पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है। मेरे जो चाचा जी हैं वो पुराने सिक्के को कलेक्ट करते हैं। गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू रॉड। लाओ ये से मुझे दे दो और मैं तुम्हें रॉड देता हूँ। ऑल राइट सैड रंजी, अच्छा ठीक है, रंजी कहता है। हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज, और रंजी खुश हो जाता है एक्सचेंज करके। ही टुक द फिशिंग रॉड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। और वो मोहिंदर को गुड बाय कहता है और हाथ हिला के उसको गुड बाय कहता है और वहाँ से चल देता है फिशिंग रॉड लेकर। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग। थोड़ी समय बाद उसे एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, जा रहा था। रंजी न्यू द ड्राइवर, रंजी उस ड्राइवर को जानता था। वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप। रंजी ने उसको हाथ हिला के इशारा किया और वो जो उसे रुकने के लिए कहा। यू विल टेक मी टू द रिवर, रंजी आस्क्ड। आई एम गोइंग फिशिंग। क्या तुम मुझे नदी तक ले जाओगे, ऐसा रंजी उससे पूछता है। आई एम गोइंग फिशिंग, मुझे मच्छी पकड़ने जाना है। क्लाइम अप इन द बैक, द ड्राइवर से, ड्राइवर कहता है पीछे चढ़ जाओ, बैठ जाओ, ऐसा ड्राइवर उसको कहता है। रंजी क्लाइम इनटू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक। रंजी जो उस ट्रक के बैक से ओपन होता है, वो ट्रक जैसे लोडिंग के लिए लेकर जाते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिनमें बड़े बड़े सामान जाते हैं, ऐसा वो ट्रक होता है पीछे से ओपन। तो उसमें रंजी को वो बैठने के लिए कहता है और रंजी उसमें बैठ जाता है। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम। फिर वो रोड को देखने लगता है तो रोड ऐसे लगता है कि जैसे उससे दूर जाती जा रही है, जैसे हम बचपन में देखते थे अपने पापा के स्कूटर पे पीछे बैठ के जाते हैं किसी भी गाड़ी में, तो देखते हैं रास्ता जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। इसी तरह से वो रंजी देख रहा था। इन अ वाइल द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड। और फिर जो ट्रक है वो रुक गया, नदी के पास रुक गया। रंजी गॉट डाउन, थैंक द रिवर एंड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक। रंजी ने ड्राइवर को थैंका और पैदल पैदल नदी के किनारे चल दिया। इट वॉज अ ड्राई सीज़न। गर्मी का मौसम था, सूखे का मौसम था। द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम। जो शैलो का मतलब होता है छिछला, मडी मतलब कीचड़। जो नदी थी उसमें पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा था, कीचड़ भरा हुआ था मतलब पानी कम था। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। रंजी चलता गया और उसमें उसमें पानी कम था, लेकिन रंजी चाहता था कि छोटी से छोटी चाहे फ़िश मिल जाए, लेकिन उसको फ़िश मिल जाए, पकड़ना चाहता था। नो वंडर मोहिंदर लेट हिम हिज रॉड, ही मटर्ड। लेकिन वो जो फ़िश है वो नहीं पकड़ पाया क्योंकि इसमें पानी कम था, मडी था, कीचड़ था, पानी कम था और सूखे का मौसम था। तो फिर वो सोचता है कि इसीलिए वो बड़बड़ाने लगता है कि मोहिंदर ने मुझे जो रॉड दे दी। एंड विद अ श्रग ही टर्न बैक। और फिर वो वापस अपने शोल्डर को श्रग करते हुआ, मतलब ऊपर की तरफ करता हुआ वापस चल देता है घर की तरफ। इट वॉज़ अ लॉन्ग हॉट वॉक टू द बाज़ार। लंबा काफ़ी दूर था उसका जो घर था बाज़ार
घर था काफ़ी दूर था, वो पैदल, और गर्मी का भी मौसम था। वापस वो चलता चलता बाजार की तरफ आया। रंजी थ्रो अगेन ऑफ अ जलेबी दैट ही हैड नॉट एबल टू बाय। रंजी को वापस जलेबी का ख्याल आता है कि वो उसको नहीं खरीद पाया। ही हैड रीच अ फ्यू स्कैटर्ड हाउस व्हेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट। तो जब वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक लड़का जो कि बांसुरी बजा रहा होता है अपने घर के बाहर, वो दिखाई देता है। इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड। और वो इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल। फिर वो, जैसे अब दिन में गर्मी का मौसम होता है तो वो जो फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, उससे बहुत ही मधुर स्वर निकल रहा होता है। रंजी स्टॉप वॉकिंग, रंजी रुक जाता है। दी बॉय स्टॉपिंग प्लेइंग, और बॉय भी रुक जाता है, उसको बांसुरी बजाना रुक जाता है, रोक देता है वो। द बॉय हैड हिज आइज ऑन द रंजी फिशिंग रॉड एंड रंजी हैड हिज आइज ऑन द फ्लूट। दोनों एक दूसरे की चीज़ को देख रहे होते हैं, यानी कि वो जो बॉय होता है वो रंजी की फिशिंग रॉड को देख रहा होता है, और जो रंजी होता है वो उस बॉय की बांसुरी फ्लूट को देख रहा होता है। बीइंग फिशिंग आज द फ्लूट प्लेयर, बांसुरी वाला लड़का पूछता है कि तुम क्या मच्छी पकड़ के आ रहे हो? यस सैड रंजी, रंजी कहता है हाँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। डिड यू कैच एनीथिंग, क्या तुमने फ़िश पकड़ी? नो सैड रंजी, रंजी कहता है नहीं। आई डोंट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर चुप्पी के बाद। देन रंजी आस्क इट इज़ अ गुड रॉड, फिर रंजी कहता है कि ये जो रॉड है ये बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, और वो जो लड़का है वो भी अपनी बांसुरी की तारीफ़ करते कहता है ये बांसुरी भी बहुत अच्छी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन इट, रंजी उस बांसुरी को लेता है और उसे ध्यान से देखता है। ही पुट इट और टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड, रंजी उसको अपने लिप्स से टच करता है, छूता है और बजाता है। देयर वॉज अ श्रिल, श्रिल मतलब होता है पैनी आवाज़, एकदम से चीखनी पैनी आवाज़, इसकी स्वीकी नॉइज एंड अ स्टार्टलेट मेक पाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री। तो रंजी जब उसको बांसुरी को बजाता है तो वो ऐसी चीखनी आवाज़ निकालता है उस बांसुरी से कि जो ट्री होता है उस पर मैकपाई नाम का एक बर्ड बैठा होता है और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। नॉट बैड सेड रंजी, रंजी कहता है बुरी नहीं है उसको बजाने के बाद। दी बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी, और वो जो लड़का है वो रंजी से रॉड ले लेता है, फिशिंग रॉड, एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, और उसको पूरी तरह से ध्यान से देखने के बाद नॉट बैड ही सैड, और वो भी यही कहता है ये भी इतनी बुरी नहीं है। रंजी हेजिटेट नो लॉन्गर, रंजी बिना किसी हिचकिचाहट के लेट्स एक्सचेंज, रंजी कहता है कि चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि आप मेरी फ़िशिंग रॉड ले लो और मैं आपकी ये बांसुरी ले लेता हूँ। अ ट्रेड वॉज मेड, और दोनों ये व्यापार कर लेते हैं, हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे, लड़का उसकी फ़िशिंग रॉड लेकर चला जाता है। रंजी बिगेन प्लेइंग द फ्लूट, और रंजी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। द नोट साउंडेड लवली टू हिम बाय द स्टारलाइट पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, और वो बांसुरी को बजाता हुआ जा रहा होता है और लोग जो हैं जो रोड से गुजर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। वैन ही केम टू द क्लॉक टावर, जब वो घंटा घर के पास पहुंचता है, वेयर द बाजार बिगेन, जहाँ पर बाजार शुरू होता है, ही सैट ऑन द लॉ वॉल एंड ब्लू वेरियसली ऑन अ फ्लूट। तो वो घंटाघर के नीचे पास में एक दीवार होती है, उसके पास में वहाँ पर बैठ जाता है और बांसुरी बजाना शुरू करता है। आई कैन प्ले बेटर दैन दैट सेड द बॉय हु वॉज कैरिंग सेवरल एम्प्टीड मिल्क कैन, एक लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है मैं तुमसे बेहतरीन इसको बजा सकता हूँ। और वो जो लड़का है उसके पास दूध की कैनें होती हैं, खाली कैनें। लेट्स सी रंजी सेट, रंजी कहते हैं अच्छा देखते हैं। भाई वो लड़का कहता है मैं तुमसे अच्छी इसको बजा सकता हूँ, तो वो कहता है कि अच्छा, रंजी कहता है अच्छा
चलो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न। द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून। बॉय उस बांसुरी को लेता है और बहुत सुंदर धुन बजाता है। यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी सेड रंजी। रंजी कहता है कि तुम इसे ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 रुपया देना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर। मेरे पास तो बिल्कुल भी मनी नहीं है, वो लड़का कहता है। सेड द बॉय बट यू कैन हैव दिस नेकलेस। लेकिन तुम इस हार को, नेकलेस को रख सकते हो। ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन। ये बहुत ही प्यारा नेकलेस है और इसके जो स्टोन हैं वो कलरफुल हैं और ब्राइट हैं। द स्टोन वर वेरी प्रीशियस सेड द बॉय। ये जो स्टोन है इसमें, हार में, नेकलेस में, ये बहुत कीमती है, ऐसा वो लड़का कहता है। दे वर फाउंड इन द माउंटेन नियर तिब्बत। ये मैंने तिब्बत के पास में, माउंटेन के पास में तिब्बत है। तिब्बत एक जगह का नाम है, मैंने ये वहाँ से लिया है। रंजी न्यू द स्टोन हैड लिटिल वैल्यू। रंजी ये बात जानता है कि ये जो स्टोन हैं इनकी कोई खास ज़्यादा कीमत नहीं है, बट दे वर प्रिटी, लेकिन वह प्यारे लग रहे होते हैं। एंड ही वॉज ट्राइड ऑफ अ फ्लूट, और वो उस फ्लूट से बोर भी हो गया था। दे मेड टू द एक्सचेंज, और वो फिर दोनों आपस में चीज़ें बदल लेते हैं। एंड द बॉय वेंट ऑफ द प्लेइंग फूड। लड़का बांसुरी लेकर चला जाता है। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट वैन ही नोटिस अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम। तो जब रंजी उस लड़के से नेकलेस ले लेता है और उसको वो बांसुरी दे देता है, तो उसके बाद जब वो नेकलेस को अपने पॉकेट में रख रहा होता है तो उसको एक लड़की घूर घूर कर देख रही होती है। हर नेम वॉज कोकी। उसका नाम क्या होता है? कोकी। ही एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और वो उसके घर के पास में रहती है। हेलो कोकी, ही सैड। वो कहता है कोकी से, हेलो, व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रंजी। तुम क्या देख रही हो? रंजी ऐसा उससे पूछता है। अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट। क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद है? ओह थैंक यू, सेड कोकी। कोकी उसको कहती है धन्यवाद, क्लैपिंग हर हैंड एंड प्लीजर, और उसको धन्यवाद करती है और उसकी खुश हो जाती है। 1 रुपी, सेड रंजी। रंजी कहता है 1 रुपया लगेगा। भाई वो लड़की तो सोच रही थी कोकी कि रंजी उसको गिफ्ट कर रहा है वो नेकलेस, लेकिन वो उसको कहता है कि इसके 1 रुपीज़ लगेंगे। ओ सेड कोकीज। कोकी कहती है अच्छा। शी मेड अ फेस बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग। वो मुंह बनाती है और वो रंजी का लेकिन मुंह देखती है। रंजी जो है वो मतलब दूसरी तरफ देखने लग जाता है, जैसे कि वो उसकी ध्यान ही नहीं दिया उसने। इस तरह से वो फेस बनाता है। कोकी कीप्ड स्टेरिंग एट द नेकलेस स्लोली। शी ओपन अ लिटिल पर्स। कोकी जो है उस नेकलेस को रख लेती है और अपना एक छोटा सा पर्स निकालती है। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू 1 रुपीज़, और एक नया चमचमाता हुआ 1 रुपीज़ निकालती है। हेल्ड इट आउट टू रंजी। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस। रंजी उसको अपना नेकलेस उसके हाथों में दे देता है। देन ही रन अक्रॉस द जुमना स्वीट शॉप, और फिर वापस वो जुमना स्वीट शॉप पर जाता है। एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर, फिर से काउंटर पे जो कॉइन है उसको टॉस करता है। जलेबी फॉर 1 रुपी, ही सेड। 1 रुपये की जलेबी दे दो, कहता है रंजी। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड, और फिर दुकानदार उस कॉइन को ध्यान से फिर से देखता है। एंड ऑलवेज एट योर सर्विस सर, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं सर। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबी। गरम गरम जलेबियों को पेपर बैग में पैक करता है, भरता है। एंड हैंडेड ओवर दैम, और रंजी को दे देता है। व्हेन रंजी रीच द क्लॉक टावर, वापस रंजी जब घंटाघर पहुंचता है, ही फाउंड कोकी वेटिंग, और वो वहाँ देखता है कोकी उसका वेट कर रही है। ओ आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। शी सैड, ऐसा कोकी कहती है। गिविंग हिम अ शाय स्माइल, और वो हल्की सी स्माइल करती है। सो दैट सेट साइड बाय द साइड ऑन द लो वॉल, और फिर वो
साइड साइड में दीवार के साइड की तरफ बैठ जाते हैं। कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबी, और कोकी रंजी की हेल्प करती है जलेबी को फिनिश करने में। Now complete this chapter, student. If you like this video and new on my channel, please press the subscribe button and like button. Thank you. Have a good day. I will share will be soon of chapter in this chapter of question answer. Thank you.